नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक जरूर था, बट जो एक्सपेक्टेशन के अनुसार था कि आज बहुत ज्यादा खराब मार्केट हो सकता है, उतना खराब भी नहीं था। और अल्टीमेटली निफ्टी 50 में क्लोजिंग हुआ 23,250 पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ 82.25 नीचे। परसेंटेज वाइज बात करें लगभग 0.35% नीचे। अब बात यह है कि देखिए, आज शुरुआत बहुत खराब था, उसके बाद एकदम से बाउंस बैक भी किया और पूरे के पूरा आप देख सकते हो 10:30 बजे से लेके एकदम 3:30 बजे तक बाजार में कोई बहुत बड़ा गिरावट, कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल भी नहीं हुआ। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि आज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि आज कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में गिरावट जरूर हुआ, जैसे कि आपके आईटी सेक्टर हो गया, जैसे कि आपके ऑटो सेक्टर हो गया, बट आज बहुत सारे मिड कैप सेक्टर, बहुत सारे स्मॉल कैप सेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे सरकारी कंपनी की सेक्टर्स में बहुत अच्छा मूवमेंट भी हुआ। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूंगा। कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा तो आपको भले बात याद होगा, मैं आपको ये चीज कहा था कि देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना, आज पूरे बाजार की जो मतलब सीन है उसको बदल के रख सकता है। क्यों बदल के रख सकता है? क्योंकि यूएस द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, उसमें इंपैक्ट अलग अलग सेक्टर्स में पड़ेगा, सिवाय बैंक्स की। और आज आप देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से शुरुआती दौर में बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक ओपन किया, मार्केट की सेंटिमेंट वीक रहने के कारण। उसके बाद देखिए, बैंक निफ्टी जब चलना शुरू किया, बाप रे बाप, मतलब .5% की पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे एकदम शुरू से लेके क्लोजिंग, तो आप देख पाएंगे मतलब एकदम जहां पे बॉटम टच किया वहां के साथ अगर हम जहां पे क्लोजिंग दिया, लगभग 1.3% की मूवमेंट दिया। दैट्स द पावर ऑफ बैंक्स। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज बैंक मतलब पॉजिटिव में ना पहुंचते तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1% तो गिरावट तय था। बाय द वे, मेन न्यूज में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेक्टर वाइज दिखाना चाहता हूं कि आज कौन से सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसा था। फटाफट देख लीजिए। जैसे कि बैंक निफ्टी लगभग .5% ऊपर, आईटी सेक्टर लगभग 4% क्रैश कर गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। इसके पहले भी मैं आपको बार बार कहा था, क्योंकि इंडिया बेसिकली आईटी एक्सपोर्टर है, मतलब जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हुए आईटी है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और मतलब फॉर्चुनेटली मैं कहूंगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में गिरावट तो बहुत दूर की बात है, लगभग 2% से ज्यादा मूव कर गया। तो इस टॉपिक को भी आगे हम कवर करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। क्या सच में ये जो रैली फार्मा सेक्टर में देखने को मिला वो टेम्पोररी था या परमानेंट था, या हाइप की वजह से, किस वजह से? बाकी बात कर देखा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं था। बाकी एफएमसी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और उसके बाद देखिए, सर्विस सेक्टर में हल्का फुल्का कमजोरी, एनर्जी सेक्टर में भी पॉजिटिव में क्लोजिंग, रियलिटी सेक्टर में फ्लैट क्लोजिंग हुआ। पीएसयू बैंक में आज बहुत अच्छा मूवमेंट था। ये देखिए, पीएसयू बैंक लगभग 2% चला। इवन पीएससी सेक्टर में आपको शुरू में कह रहा था ना कि आज हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इसके पीछे मेन वजह यही है कि आज स्मॉल कैप में, मिड कैप में या माइक्रो कैप में या पीएससी सेक्टर में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ। इवन बहुत सारे शेयर तो मैं ये भी नोटिस कर रहा था कि लगभग 3-4%, 5% ऊपर चल भी गया। ऑटो सेक्टर में एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, खास करके बड़े ऑटो कंपनीज में, जस्ट लाइक टाटा। उसके अलावा आप देख सकते हो, मार्केट की सेंटिमेंट उतना भी खराब नहीं था जितना उम्मीद किया गया था। है कि नहीं? बताइए ना आप लोग, है ना? ऑनेस्टली बताना। मैं तो ऑनेस्टली कह रहा हूं कि मेरा उम्मीद यही था कि आज बाजार तो आराम से 1.5-2% गिरेगा, मेरा एक्सपेक्टेशन था। बट वैसा हुआ नहीं, तो मेरे हिसाब से बाजार आज उतना खराब नहीं था। अब चलिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ में ना बहुत सारी चीज बाद में बदलाव भी हुआ। मैं आपको स्टोरी माफिक पॉइंट बाय पॉइंट करके समझाता हूं, पूरे जानकारी आपको मिल जाएगा, देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? ये सबसे पहला अपडेट ये है कि देखिए, ट्रम्प टैरिफ, यूएस प्रेसिडेंट हिट इंडिया विद 26% रेसिप्रोकल टैरिफ, हाउ कुड इट इंपैक्ट इन द इंडियन मार्केट। ये तब का न्यूज है जब इंडियन मार्केट ओपन नहीं हुआ था। और ये जो हेडलाइन है ना, ये मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। तो जो सारे इन्वेस्टर्स, व्यूअर्स मुझे फॉलो करते इंस्टाग्राम में, उनको तो पहले से जानकारी मिल गया था। तो मेरा जो इंस्टाग्राम की हैंडल है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखना, ठीक है? ये एकदम कल मिडनाइट की स्टोरी था, ठीक है? यूएस प्रेसिडेंट द्वारा भारत को 26% रेसिप्रोकल टैरिफ का यहाँ पे लागू किया। उसके बाद आप देखिए, बहुत सारी चीज बदलाव हुआ। अब देखिए, अलग अलग मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आया है, बड़े बड़े मार्केट एनालिस्ट की तरफ से। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ मिक्स बैग, नॉट अ सेट बैक। ठीक है? तो यहाँ पे कहा गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि एक मिक्स बैग है, मतलब कुछ कुछ जगह पे फायदा भी होगा, कुछ कुछ जगह पे नुकसान भी होगा। नॉट अ सेट बैक, ये एटलीस्ट सेट बैक नहीं है, ये इंडिया की तरफ से आ गया।
उसके बाद देखिए एक मार्केट एनालिस्ट है जिनका नाम मार्क मैथ्यूज, उनके तरफ से कहा गया कि देखिए डिस्काउंटेड टैरिफ किस लिए, क्योंकि भारत जो है एवरेज वाइज 52% टैरिफ चार्ज करते हैं यूएस प्रोडक्ट पे। भारत चार्ज करते हैं 52% और यूएस चार्ज कितना किया, 26%। तो मतलब एक तरफा का देखा जाए डिस्काउंटेड हुआ ना, यही चीज को इन्होंने कोट किया कि डिस्काउंटेड टैरिफ प्रोवाइड इंडिया ट्रेड एडवांटेज, मिनिमल अर्निंग इंपैक्ट। कंपनीज की जो अर्निंग पे एकदम मिनिमलिस्टिक इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था कल मिडनाइट की स्टोरी। अब लगभग 4 से 5 घंटा बाद, कितना का, 4 से 5 घंटा बाद एक और दोस्तों अपडेट आया व्हाइट हाउस की तरफ से, और कहा गया कि देखिए भाई साहब 26% नहीं, वह 27%। ये बात का स्टोरी है, ये बात का स्टोरी है। देखिए व्हाइट हाउस एनेक्स शो स्लाइट टैरिफ लेवल चेंजेस फॉर सम कंट्रीज, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बदलाव किया है। जैसे कि भारत को पहले कहा था, मतलब एकदम शुरू में कह दिया था कि 26%, उसके बाद भारत के ऊपर टैरिफ 27% कर गया। ठीक है, पहले 26% किया था, उसके बाद 27% कर, ये एक बड़ा चेंजेस हुआ। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, अब देखिए आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी आ रहा है कि इंडिया तो आपने दिखा दिया, बाकी देश का क्या हाल है। अब यहाँ पे मैं आपको फुल लिस्ट दिखाता हूँ, मतलब ये धरती में जितने भी नेशन है, जितने भी देश है, किसके ऊपर कितना टैरिफ चार्ज किया, पहला देख लीजिए एकदम A to Z यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मेंशन किया है कंट्री रीजन टैरिफ, मतलब जब यूएस की प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर देश में आता है तो उसके ऊपर कितना टैरिफ लगाता है, और उस देश से जब कोई प्रोडक्ट यूएस में जाता है, यूएस कितना रेसिप्रोकल टैरिफ में बदलाव किया है या आगे से लगाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अफगानिस्तान, कोई प्रोडक्ट सपोज मतलब यूएस से अफगानिस्तान में आते हैं, उसके ऊपर अफगानिस्तान जो है 49% टैरिफ चार्ज करता है, और जब अफगानिस्तानी कोई प्रोडक्ट यूएस में जाएगा उसके ऊपर 10%। यही है मुद्दा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ये वाला साइड हो गया, ये आज का जो टैरिफ लगाया है यूएस की तरफ से। ठीक है, इसको आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे देश, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे देश है, लगभग 180 से 200 के ऊपर देश है। ठीक है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का नाम भी, ऑस्ट्रेलिया 10% लगाता है, यूएस ने 10% उठा के लगा दिया। इसके बाद ये देखिए बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश 74% चार्ज करता है, भारत से भी ज्यादा चार्ज कर दिया 37%, मतलब यूएस ने रेसिप्रोकल लगाया। उसके बाद चाइना भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ मेन कंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ब्राजील तो पड़ोसी है, यूएस की 10% इक्वल। उसके बाद चाइना को बहुत ज्यादा लगा है, मतलब भारत से भी ज्यादा। चाइना मतलब जब यूएस प्रोडक्ट चाइना में सॉरी हाँ, जब यूएस प्रोडक्ट चाइना में आता है तब चाइना चार्ज करता है 67% की टैरिफ, और जब चाइना की प्रोडक्ट अभी से, ये लागू तो हो चुका है, चाइना की प्रोडक्ट जब यूएस में बेचने के लिए जाएगा तब 34%, मतलब भारत से भी ज्यादा। और मैं कहूंगा ये जो टैरिफ की फिगर है ना, ये भारत के लिए बहुत एडवांटेज है, भारत के लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि भारत की प्रोडक्ट बहुत सारे कैटेगरी में सेम प्रोडक्ट भी जाता है। ठीक है, तो मतलब भारत की प्रोडक्ट है चाइना से सस्ते प्राइस में मिलेगा, ओके, यूएस में। अच्छा, उसके बाद आप देखिए और भी बहुत सारे देश का नाम है, मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ, आप देखते जाइए बस। ठीक है, बहुत सारे बड़े छोटे देश, ये अफ्रीकन देश भी है, जैसे कि घाना वगैरह 17%, 10%। ठीक है, देखते जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भारत की नाम है, देखिए जब यूएस की प्रोडक्ट भारत में आते हैं तब भारत सरकार, ये एवरेज है 52%, मतलब ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट को 52% नहीं, कुछ कुछ प्रोडक्ट को 10% भी है, कहीं कहीं पे 6% भी, कहीं पे 100% भी है। ठीक है, तो एवरेज है 52%। और अभी से देखिए जब भारत की प्रोडक्ट बाहर जाएगा, ये तब का डेटा था 26, उसके बाद तो 27 कर दिया। ठीक है, तो 27% की रेसिप्रोकल लगेगा। उसके बाद देखिए ईरान का भी नाम है 10%। केनिया हो गया, देखते जाइए, मैं बस दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखते जाइए। ये देखिए मोरक्को हो गया, नेपाल हो गया, भारत के पास ही है, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान। ही देखिए जब पाकिस्तान चार्ज करती है यूएस प्रोडक्ट के ऊपर 58, भारत से भी ज़्यादा, और जिसके कारण पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा टाइप लगा दिया, भारत से भी ज़्यादा। तो मैं कहूँगा ये भारत के लिए भी बहुत एडवांटेज है, क्योंकि भारत के जो आस पड़ोस में देश है, जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि चाइना, जैसे कि पाकिस्तान, उनसे कम टैरिफ भारत में लगाया है ना, ये मैं कहूँगा काफ़ी एडवांटेज है। उसके बाद देखिए फिलीपींस हो गया, और सबसे मैं मतलब शॉक इस बात की हूँ भाई, रशिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। जी हाँ, आपको लग सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली आप थोड़ा सर्च करके भी देखिए, रशिया के ऊपर कोई टैरिफ चार्ज नहीं किया। ये देखिए आर में सिर्फ यहाँ पे 2 ही कंट्री आपका नाम दिखेगा, और मैं भी अच्छे से सर्च किया, रशिया के ऊपर कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं किया। ये सबसे शॉकिंग बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखिए बहुत सारे, ये सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया। श्रीलंका के ऊपर तो बहुत टैरिफ चार्ज किया, मतलब ऑब्वियसली यूएस से जब माल आता है यहाँ से 88%, तो जिसके कारण यूएस ने भी 44% की रेसिप्रोकल चार्ज कर दिया। स्विट्जरलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, तंजानिया हो गया, ये देखिए टर्की हो गया,
यूक्रेन यूक्रेन के ऊपर इक्वल 10-10%, यूके के ऊपर भी 10-10%, वियतनाम हो गया, जम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे होगा। तो दोस्तों ये पूरा लिस्ट आपके साथ में शेयर किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए टैरिफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट था वो तो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अब देखिए अलग अलग मीडिया की तरफ से बाद में भी जो रिएक्शन आएगा बड़े बड़े ब्रोकरेज की तरफ से, वो बात की बात है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी करके रखिए, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको तुरंत अपडेट दे देता हूँ, जैसे कि टैरिफ वाला अपडेट पहले ही दे दिया था, ओके। अच्छा, कल रात में हमने क्या देखा था कि यूएस मार्केट में क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया लेवल पे हुआ था, जहाँ पे डॉ जोन्स, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट यूएस मार्केट क्लोज होने के बाद हुआ था, 4 बजे से। 4 बजे पे यूएस मार्केट क्लोजिंग हुआ और 4 बजे से ही एक्चुअली घोषणा करना शुरू हुआ। तो डॉ जोन्स में भी क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ था, नैस्डैक कंपोजिट में भी क्लोजिंग बढ़िया हुआ था। अब जैसे कि देखिए इस वीडियो की थंबनेल पे मैं एक चीज मेंशन किया कि देखिए यूएस शॉक्ड, इंडिया रॉक्ड। ऐसा मैं क्यों किया, मतलब क्यों कहा, क्यों मेंशन किया, क्योंकि देखिए यूएस ने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर 27%। अब देखिए भारत की जो बाजार है वो एकदम तहस नहस होने वाला था, मतलब होना चाहिए था वैसा ही, बट अल्टीमेटली इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। कहाँ गिर गया, ये देखिए यूएस मार्केट की जो फ्यूचर है ना, ये देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर जो है, अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम 6:54 कितना परसेंट नीचे, 2.85% नीचे। और आप बिल्कुल ही शॉक मत हो जाना अगर नैस्डैक इससे ज्यादा नीचे पहुंचता है। नैस्डैक की पोजीशन आप देख सकते हो तकरीबन 4% नीचे नैस्डैक की फ्यूचर। तो मतलब जो आज रात में यूएस मार्केट ओपन होगा, दोस्तों तैयार रहना, डोनाल्ड ट्रंप जो गड्ढा खोदने जा रहा है दुनिया के लिए, वो गड्ढे में पहले वही गिरेगा। क्यों गिरेगा आप पूछेंगे, क्योंकि टैरिफ तो लगा दिया। देखिए हर एक चीज की बोथ साइड होते हैं, जैसे कि आप एक यहाँ पे कैंडल जलाया, ये कैंडल है, ऊपर तो रोशनी होगा पर नीचे अंधेरा भी होगा, होता है ये हर एक चीज में, दिन है तो रात होगा। तो यूएस ने या यूएस गवर्नमेंट ने जब टैरिफ चार्ज किया, सारे प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा यूएस में आते आते, तब सीपीआई इन्फ्लेशन नाम की जो चीज है ना, इसको आप कैसे रोकेंगे लॉजिकली, अब बताइए। अब थोड़ा दिमाग लगेगी, जब प्रोडक्ट तो महंगा हो जाएगा ना। आज अगर कोई प्रोडक्ट 100%, मतलब बाहर की कोई देश की प्रोडक्ट 100% मिल रहा है, उसके ऊपर सपोज इंडिया के ऊपर जैसे कि 27% टैरिफ लगा दिया, तो कल से 127 टका बिकेगा, है। तो मतलब क्या, महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन को आप कैसे काउंटर करोगे। और जिसके चलते आज हमने देखा, मतलब अभी आप देख सकते हो कि नैस्डैक फ्यूचर जो है इतना नीचे, डॉ जोन्स फ्यूचर इतना नीचे। तो अब देखना ही होगा कि यूएस की सरकार कैसे काउंटर करते हैं सीपी इन्फ्लेशन को, और उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। बट भारत के लिए मैं कहूँगा उतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज सच कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, जहाँ पे था वहीं पे है, एकदम परफेक्ट स्टेबल पोजीशन पे। बाकी मैं कहूँगा आज एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने लायक रहेगा कि एफआईएस द्वारा आज क्या किया जा रहा है। ये जो अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो 2 अप्रैल की, मतलब लास्ट डे की अपडेट है। आज 3 अप्रैल का अपडेट मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम पे आ जाएगा, ठीक है, 7:30 8 बजे। डेफिनेटली मैं आपको इंस्टाग्राम में भी डाल दूंगा। और रात की 10:30 की वीडियो, बाय द वे दोस्तों मैं बोलना भूल गया आप लोगों को कि आज रात की 10:30 की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मत करना, ठीक है। यूएस मार्केट की अपडेट, आज शेयर मार्केट की पूरे अपडेट, और कल मार्केट प्रेडिक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस सब अच्छे से आपको कवर कर देंगे, ओके। अच्छा, सो एशियन पैसिफिक मार्केट में अब देख लेते हैं कि कैसा इंपैक्ट था। जैसे कि देखिए इंडियन मार्केट तो वैसा कुछ गिरा नहीं, बट जापानीज मार्केट धोखे साफ हो गया। टॉपिक्स की बात करें, निक्काई की बात करें, ज्यादा इंडेक्स आज 2%, 3%, 3.5%, कुछ कुछ इंडेक्स नीचे की क्लोजिंग गया। इसके अलावा चाइनीज मार्केट भी कुछ हद तक नीचे था, ज्यादातर इंडेक्स 1-1% नीचे। हांगकांग मार्केट भी अक्सर चाइनीज मार्केट को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे भी गिरावट हुआ 1-1, 1.5%। साउथ कोरियन कॉस्पी भी काफी गिरा, बट जापानीज मार्केट में कुछ ज्यादा ही गिरावट हुआ। इंडियन मार्केट की मैं कहूंगा कि ओवरऑल बात करें, जो टॉप इंडाइसिस में सेंटिमेंट नेगेटिव था, बट अल्टीमेटली मार्केट की सेंटिमेंट उतना भी खराब नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपेक्टेशन था उतना तो खराब एटलीस्ट नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज लगभग 1% के आसपास गिरा। पाकिस्तानी मार्केट में गिरावट नहीं हुआ। आप पूछेंगे पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान से जाता ही नहीं है प्रोडक्ट, जाएगा तभी ना टैरिफ चार्ज होगा। आप जरा बताइए, अगर माल जाएगा पर अगर पाकिस्तान के ऊपर यूएस ने 100% टैरिफ लगा भी दिया, क्या फायदा, क्या फायदा बताइए। अगर प्रोडक्ट जाएगा तभी ना टैरिफ का वैल्यू है, टैरिफ लगाने का वैल्यू। अगर प्रोडक्ट ही नहीं गया तो कहाँ से।
मुझे ये चीज बहुत कॉमेडी टाइप का लगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान को वो टैप लगाने की जरूरत ही नहीं था, है ना। बाकी बात करें, देखिए न्यूजीलैंड की मार्केट, उसमें भी काइंड ऑफ फ्लैट था, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया आज मार्केट की अपडेट। अच्छा, अब जाते आते फटाफट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि आज एचडीएफसी बैंक के शेयर में थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग, रिलायंस इंडस्ट्री में थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग, आईसीआईसी बैंक में भी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग, इन्फोसिस, टीसीएस और खासकर जो मिड साइज आईटीज है जैसे कि परसिस्टेंट, केपीआईटी, वो तो धोके एकदम साफ हो गया। टाटा मोटर्स में ज्यादा गिरावट हुआ, अदरवाइज महिंद्रा सुजुकी उतना भी नीचे नहीं था। एचएल की बात करें, मझगांव डॉक की बात करें, एक्सीलेंट एक्सीलेंट परफॉर्म डिफेंस सेक्टर द्वारा, जो कि उम्मीदें भी था। इवन रेलवे सेक्टर भी आज काफी अच्छा काम किया, इरेडा, एनएचपीसी सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सन फार्मा हो गया, आपके सिप्ला हो गया, लुपिन हो गया, ज्यादातर आज फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ईएमएस सेक्टर भी आज काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग, इवन प्राइवेट कंपनीज में आप देख सकते हो उसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, बीएससी भी फ्लैट क्लोजिंग दिया, एंजल वन में अच्छा तेजी हुआ, हरिओम पाइप जैसे छोटे छोटे कंपनी भी बहुत अच्छा हुआ। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, जो होना था वो हो चुका है, और जो हुआ है मेरे हिसाब से वो सब अच्छे के लिए ही हुआ है, भले के लिए हुआ है। अब देखना आगे ये होगा कि आगे क्या होता है, इवन भारत की तरफ से क्या स्टेप लिया जाता है। सो डोंट वरी दोस्तों, मैं हूं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए, आगे बहुत सारे जानकारी लेके आपको वीडियो के अपडेट दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।